आज एक ऐसी खबर आई कि लिब्रांडो आज रात भर नहीं सो सकते। खबर क्या है? सऊदी अरेबिया के अंदर, सऊदी अरेबिया, ध्यान से सुनना, सऊदी अरेबिया मक्का के पास 8000 साल पुराने, फिर से सुनो, 8000 साल पुराने, 800 साल नहीं, जगह पे मंदिर मिल गई। ठीक है, अब इस्लाम तो आया 1400 साल पहले, तो 8000 साल पहले मंदिर कैसे बन गए? और अगर मान लो जो हमारे यहाँ मीडिया के लोग बैठे जो इनके दलाली करते हैं इस्लाम की, वो कह सकते हैं कि इस्लाम सभी धर्मों का सम्मान करता है, इसलिए इस्लाम ने भले ही हिंदुस्तान के अंदर 40,000 मंदिरें तोड़ी हों, मगर अरब के अंदर तो उन्होंने मंदिरें बनाई थी। अच्छा, जो 1400 साल पहले पैदा हुआ उसने 8000 साल पहले बना दी थी। हाँ, क्योंकि अल्लाह तो बहुत सालों से है ना, इस्लाम बाद में आया, अल्लाह तो बहुत सालों से है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये अरब की जो गंदगी है ना, अरब की गंदगी उसके दिमाग के अंदर बैठी है। वो अरब के जो बालू उड़ते हैं ना, वो इनके दिमाग के अंदर घुस गए हैं। तो अगर हम इस्लाम या कादरी पादरी कॉम्बिनेशन को छोड़ भी दें, क्योंकि ना तो आज तक आपने नोटिस करा होगा जब भी खुदाई होती है सिर्फ मंदिर ही बाहर आते हैं, खुदाई में कभी मस्जिद या चर्च बाहर नहीं आई। बड़ी कमाल की चीज़ है, लेकिन लिब्रांडो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। तो अब ये प्रॉब्लम ये है कि इनके लिए एक जो सबसे बुरी बात है कि ये बात आरएसएस ने नहीं बताई, ये बात बीजेपी ने नहीं बताई, ये बात सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने बता दी। सो सैड, सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट भी लगता है बीजेपी के एजेंट बन गए, क्या करे। और ये बताया किसने? उसने वहाँ की आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया। सो सैड, संघ ने अपने लगता है वहाँ भी कोई साइट खोल रखी है। अब देखते हैं उसके अंदर उन्होंने क्या क्या चीज़ें यूज करी। उसने रिमोट सेंसिंग यूज करा, लेजर सेंसिंग यूज करी, ड्रोन के फुटेज यूज करे, और क्या क्या पाया उन्होंने? चीज़ें पाई कि वहाँ पे एक बहुत ही एडवांस इरिगेशन टेक्निक था। ऑब्वियस सी बात है, वो रेगिस्तान आज है, लेकिन हो सकता है आज इतने 1000 साल पहले भी रेगिस्तान रहा हो, या अगर छोटा मोटा रेगिस्तान रहा हो, शायद आज की तरह इतना खतरनाक ना रहा हो। लेकिन उस जगह पे पानी की प्रॉब्लम थी और उसको सॉल्व करने के लिए एक एडवांस इरिगेशन टेक्नोलॉजी थी। और क्या था? बड़े सारे मंदिर थे। और क्या था? चलो ठीक है। तो और क्या चीज़ें मिली? एक मंदिर मिला, वेदी के हिस्से मिले, और वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए वहाँ पे जो चीज़ें हैं उनके लिए इरिगेशन टेक्नोलॉजी है। उनके लिए जो सबसे बढ़िया सी चीज़ वहाँ पे दिखी, वो जो आज की टॉयलेट सिस्टम है, जो आज का जो ड्रेनेज सिस्टम है, इससे बेहतर ड्रेनेज सिस्टम उन्हें मिला। और वो समझने की कोशिश कर रहे कि ये इतनी एडवांस ड्रेनेज सिस्टम 8000 साल पहले बनाई तो कैसे बनाई। अब ठीक है, चलो लिब्रांडो वाली बात से बाहर आ जाते हैं, है ना। 8000 साल पहले ना तो मुल्ले थे, ना कादरी थे, ना पादरी थे, और ना ही इनके बाप दादे थे। इनके बाप दादे उस ज़माने में शायद कपड़े भी नहीं पहनते थे, वो शायद पेड़ वड़ से पत्ते वत्ते निकाल के बांध लिया करते होंगे, या शायद उतनी भी कॉमन सेंस नहीं रही होगी। तो ये जो कादरी पादरी है ना, इनके बाप दादे तो उस ज़माने में कुछ करते भी नहीं थे। लेकिन अब ये सवाल है कि अगर 8000 साल पहले के निशानियाँ हैं तो किसी ने तो बनाया होगा। अब 8000 साल पहले अगर हम भारत के इतिहास के बारे में बात करें तो 8000 साल पहले के आसपास जो चीज़ें होती है वो महाभारत का पीरियड है। अब जो हमने थोड़ी बहुत रिसर्च करी, ये ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल आखिरी रिसर्च हो, काफ़ी स्पेस है। एक मोटी मोटी सी बात थी, मोटी मोटी सी बात ये है कि जो आज का मक्का है, जो आज की सऊदी अरेबिया है, वो खासास नाम से महाभारत के लड़ाई के अंदर मेंशन है। और नीचे विकिपीडिया का पेज दे रखा है, इंडो इरानियन पीपल, जिनको खासास कहते हैं। अब ये ईरान के बॉर्डर पे ही है। अगर आप आज की इसकी लोकेशन देखें, जीपीएस लोकेशन देखें, तो ईरान के बाजू का हिस्सा है। तो उस ज़माने में यहाँ पे खासास एक जनजाति हुआ करती थी जो महाभारत की लड़ाई में कौरवों के साथ थी। आप विकिपीडिया का वो पार्ट देख सकते हैं जहाँ पे लिखा है कौरवों की आर्मी के साथ ये लोग थे। लेकिन महाभारत तो 10,000 साल पहले की बात है, 9,000 साल पहले, 10,000 साल पहले की बात है। तो कभी कहते हैं रामायण के बारे में भी कहते हैं कि रामायण 10,000 साल पहले है और महाभारत जो है वो करीब 7-8 हज़ार साल पहले है। तो ये उस बीच का हिस्सा तो ज़रूर मालूम होता है। अब विदाउट एनी डाउट, बियॉन्ड द डाउट, अगर कोई किसी बात को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, बियॉन्ड द डाउट अगर किसी चीज़ को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो वो ये है कि वो जो सिविलाइजेशन थी वो हिंदू सिविलाइजेशन थी। और वहाँ पे जो लोग थे, आसपास में जितने भी लोग थे, उनका एक दूसरे के साथ एक बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल था। आप इसका अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं कि जो लड़ाई हरियाणा के अंदर हुई, उस लड़ाई में पार्टिसिपेट करने के लिए लोग आज के सऊदी अरेबिया से थे। ये बात तब और इम्पॉर्टेंट हो जाती है जब उस ज़माने में ना तो व्हाट्सएप था, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी, ना टीवी था, ना ही कोई न्यूज़पेपर था। तो ये जो कम्युनिकेशन स्पीड है
वो कितनी ज़बरदस्त रही होगी, और लोगों ने कितना टाइम लिया होगा ये डिसाइड करने में कि उसे पांडवों के साथ जाना है या कौरवों के साथ जाना है। आप इस बात को ऐसे समझ सकते कि किसी ने निमंत्रण भेजा और किसी ने एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा नहीं हो होगा। जिन लोगों ने एक्सेप्ट करा, जिन लोगों ने रिजेक्ट करा, उनके पास एक पूरी पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन रही होगी। लेकिन तब ना तो मोबाइल फ़ोन था, ना मीडिया थी, ना व्हाट्सएप था, ना फेसबुक था, ना ट्विटर थी। तो फिर आखिर ये लोग उतनी दूर रह के हस्तिनापुर के अंदर कौन सी पॉलिटिक्स हो रही है ये कैसे डिसाइड करते थे? तो ये जो लोग बताया करते ना कि ये सारी चीज़ें आज के ज़माने की, ठीक है भाई, हमने तो मान लिया कि आज के ज़माने की बात है। तो हमें सिर्फ ये बता दो कि उस ज़माने में लोग कैसे पॉलिटिकली एक दूसरे के बारे में कैसे जानते थे। वो कौन सी चीज़ें थी जो एक राजा को दूसरे राजा के बारे में सारी माइक्रो डिटेल्स अवेलेबल कराती थी? कोई टेक्निक तो रही होगी ना, कबूतर भेजते होंगे, बोलो कबूतर भेजते थे, है ना? वही बताओ तो सही कि कुछ तो करते होंगे ना। मतलब कबूतर हस्तिनापुर से उड़ता है और सऊदी अरेबिया पहुंच जाते हैं। कबूतर है ना, एविएशन डिपार्टमेंट का आदमी है जो भी है। तो आपको उन सवालों के आंसर देने हैं जिससे आप बचना चाहते हैं। इसके साथ एक मैप भी है जो उस ज़माने के महाभारत काल का नक्शा बता रहा है। इसमें बिल्कुल ऊपर की साइड पे जहाँ पे पारस लिखा है वहाँ पे कंधार लिखा है, जो आज का अफगानिस्तान है। और वो जो बचा हुआ पार्ट है जहाँ पे पारस लिखा है, ये वही एरिया है जो आज के डेट में सऊदी अरेबिया का हिस्सा है, मक्का मदीना जिसे कहते हैं। तो ये हिंदुओं के लिए तो बढ़िया सी बात थी, लेकिन लिबरांडों के लिए, कांग्रेसियों के लिए और उन सब के लिए जो एक अजीब सी बीमारी, एक दिमागी बीमारी है ना, जिस दिमागी बीमारी को एक आइडियोलॉजी के नाम पे प्रोपोगेट करते हैं। आप इस बात को समझ लो कि हिंदुस्तान के अंदर अगर तुमने कहा कि सारे धर्म एक जैसे हैं, सबका मालिक एक है, तो सेकुलरिज्म के अंदर आते हैं। लेकिन अगर यही बात तुमने दुबई में या पाकिस्तान में कह दी या बहुत सारे क्रिश्चियन कंट्री के अंदर कर दी, तो ये ब्लास्फेमी के अंदर एक क्राइम माना जाता है। कहीं पे सर काट देने की सजा है, कहीं पे 3 साल अंदर बिठा देने की सजा है। किस बात के लिए? वही जो हमारे यहाँ नर्सरी क्लासेस में पढ़ाते हैं, सब धर्म बराबर है। भाई हिंदुस्तान के अंदर चल जाते हैं, हाँ, क्योंकि तुम चलाना चाहते इसलिए चलते हैं। तुमने नेहरू के दिमाग में ऐसा था, या नेहरू खुद ही वैसा था, पता नहीं, हो सकता है वो पैदाइशी उस तरह का डिफेक्टिव इंसान रहा हो, इंसान था भी नहीं था ये भी पता नहीं। तो कई बार क्या होता है, जब इंसान के दिमाग में भूत पैदा हो जाते हैं, बीमारियां पैदा हो जाती है, तो वो बीमारियों को अचीवमेंट की तरह बता रहा होता है, और ये नेहरू ने ही करा। ठीक है, इस देश के अंदर आप कह सकते हैं कि सारे धर्म एक जैसे हैं, ऐसा पाकिस्तान में जाके बोल दिया तो सर काट देते हैं।